सो बेसिकली जो सेगमेंट आज जोड़ा है ना, वो एक्चुअली काफी टाइम से चल रहा था, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, यहाँ पर नहीं था वो। बस उस प्लेटफॉर्म को उस सेगमेंट को यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बेसिकली क्या है, सो इंफॉर्मेशन बहुत है, राइट? इंफॉर्मेशन बहुत है दुनिया के पास, आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो आपके क्वेश्चन से निकल के आता है। सो rather than putting it like information, so of course आज भी आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा, which is I think it's something which has given me such a strength, especially when you are dealing with failures and difficult situations। जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प किया मेरे को, और ये दिस इज वंडरफुल, वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन फिर भी जो आस्क द कोच सेशन है वो ये कि आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको उस टाइम पर पूछना है, तो यू कैन आस्क, एंड व्हिच कैन हेल्प आल्सो, Sir, am I audible? यस मेगा, यू आर ऑडिबल। हाँ, audible. नॉट विजिबल बट ऑडिबल। Okay. सो वो जो दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में जो पूछते हो आप, तो उससे लोगों को हेल्प मिलती है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चन सबके ज्यादातर कॉमन ही होते हैं। और दूसरा, एक बार डिस्कशन पॉइंट से स्टार्ट होता है कि यस व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कोई भी क्वेश्चन सिली या ऐसा नहीं है जो पूछने लायक ना हो। एवरी क्वेश्चन, सो जो मैंने सुना था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबसे सिलियस्ट क्वेश्चन वो है जो आप नहीं पूछते। So इसलिए ask whatever is going on in your mind, so that at least you get the practical perspective of that. And maybe जैसे हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, जैसे आज मेघा हमसे शेयर करने वाली है कि बुक रीडिंग के ऊपर हमने काफी बात की थी, तो मेघा भी कुछ आज बुक के ऊपर बात करने वाली है हमसे। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज मेघा, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है, जो उसको देखेंगे भी उसको भी, क्योंकि रीडिंग बुक्स में ना बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के साथ आ रहा है। या तो वो बुक पढ़ ही नहीं पाते, या वो बुक को इतनी जोर से पढ़ना चाहते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या वो स्टार्ट टू एंड फिनिश वाली जो एक कॉन्सेप्ट है कि पहले पेज से जहां फॉरवर्ड लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है पब्लिश्ड बाय और सारे वो लिखे होते हैं, वहां से स्टार्ट करना है, और एंड में जहां जहां आफ्टरवर्ड्स होता है वहां खत्म करना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उन्हें बहुत तंग कर रहा है। दूसरा, उनको ये समझ नहीं आता कि एक साथ 4 बुक्स कैसे पढ़ी जा सकती है, या पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो ये सब जो उनके साथ जो दिक्कतें आ रही है ना, वो क्या कर रही है, बेसिकली आपको बहुत अलग कर रही है उस नॉलेज से जो आपके हाथ में अवेलेबल है। बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, गाइड, फिलोसफर, वट एवर यू कैन टेल। क्योंकि ना उनका मूड नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ कभी होता है फिल्म फ्राइडे आज नहीं हो रहा क्योंकि लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वट एवर। बुक्स का कोई मूड नहीं होता है। बुक्स आपकी शेल्फ पे पड़ी है ना, जब चाहे मर्जी उठाओ, 24/7 वो आपके साथ है, और एक जैसा ही बोलेगा ऑथर 10 साल बाद भी। तो वो जो एक इतना पावरफुल चीज आपके साथ है ना, वो इट्स वंडरफुल। तो जस्ट टू शेयर विद यू कि मेरा लेटेस्ट जो मेरी बुक्स आई हैं वो कौन सी आई, मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेटेस्ट जो आज डिलीवर हुई, राइट टुडे, मैं आपसे शेयर करता हूँ, और फिर मैं शेयर करूंगा कि क्या चल रहा है। गिव मी अ सेकंड, मैं आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। Okay, so these are the latest edition in my library, and इसके पीछे का रीजन ये था कि ये बुक्स मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन कहते हैं जब तक आपके वो जोर ना आए तब तक वो चीजें सामने नहीं आती। अब इनकी जरूरत पड़ गई है टू अंडरस्टैंड। सो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, देखना। ठीक है, दिख रहा है? चार वेद, राइट? नाउ दिस इज द कंसाइज ऑफ 4 वेदास। और ये कब आया? जब
हिंदू धर्म को समझने की बात आती है, कॉन्सेप्ट समझने की बात आती है, तो आपके सामने यही चीज आती है, पुराण वेद, ये बहुत हमारे उसके वो है। लेकिन आखिर ये हैं क्या, बोलते क्या है? सो उसी का, बिकॉज मेरा फील्ड बिहेवियर का है, और 5 साल पहले आई वॉज आई केम अक्रॉस वन पर्सन। केम अक्रॉस क्या, मैंने अक्रॉस किया, वो तो बहुत 100 सालों से है। I found he is the first person, जिसे कहते हैं ना कि foremost behavioral psychologist of our time. Our time means हमारे हमारे देश की कबीर। 5 साल पहले मैंने उनके दोहे की किताब दोबारा से देखी, और उनका एक वो कौन सा एक गाना है ना जिसमें सचिन है, अगर आप नदिया के उस पार एक मूवी है, नदिया के उस पार एक मूवी है, उसमें गाना है जहां पर दो कंपटीशन चलता है, दो में एक कबीर के दोहों में कंपटीशन, मेरा ध्यान है कभी आपको देखिए कंपटीशन चलता है दोनों में। लड़की गा रही है, सारी क्या नाम है उसका पता नहीं, सारिका नहीं, दूसरी लड़की है वो है, और सचिन है, नदिया के उस पार मूवी है, और दोनों में कंपटीशन चलता है। रश्मि याद है कुछ? हाँ सर, साधना। साधना? नहीं साधना नहीं। हाँ सर, उसका नाम भी साधना ही है सर। लड़की का? ओके, साधना सिंह। पक्का? हाँ सर, सचिन एंड नदिया के पार। नदिया के पार, एक मिनट, नदिया साधना के सिंह। पार। नदिया के पार मूवी पे हम आपके हैं कौन बनी है ना वापस से। हाँ, एक मिनट ठहरो, क्योंकि उस गाने का नाम याद है आपको? हाँ सर, वो कुछ ऐसे बिहारी में था। कबीर जी ऐसा कुछ होली का गाना है क्या सर? एक मिनट बताता हूँ, उसमें लिखा होगा कबीर जी करके कुछ है। हाँ कौन दिशा, सांची नहीं। ओके, सो साधना सिंह, यस यू राइट। नाम उस गाने का याद नहीं आ रहा, वो कबीर का वो है कुछ, वो इट्स वेरी वेरी फेमस, जिसे बहुत फेमस किया था, वो गाना भी बहुत फेमस हुआ था। एंड यू राइट रश्मि, साधना सिंह। साधना सिंह गाना गा रही है या एक्टिंग कर रही है? एक्टिंग सर। द हीरोइन इज साधना सिंह। अच्छा, सचिन और साधना सिंह, राइट? यस सर। या, तो वो बहुत ही फेमस सॉन्ग है। उस सॉन्ग को मैं बहुत बार सुनता था, उसमें कुछ ऐसे दोहे हैं कबीर के जो परफेक्टली ओके होते, परफेक्टली राइट होते हैं बिहेवियर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो जिसपे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, राइट? सो आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड कि ये तो कबीर तो कोई चीज ही अलग है। उनको पढ़ना शुरू किया, मेरे हाथ में बुक लिखी, बुक पढ़ी जिसका नाम था कबीर, या संत कबीर, हाँ, संत कबीर इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसा करके बुक का नाम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर जो कबीर के दोहों का पार्ट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उनको जब आप मिलाते हो, तो उसी वहीं पर जब गोइंग थ्रू दैट, तो ये चीजें सामने आई कि यस, ये सब चीजें जो पुराने टाइम से कही जा रही हैं, जो आज हम अपनी कोचिंग में या अपने यहाँ पर बात करते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि दिस इज नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट कि आप किताब पढ़ रहे हो, आप उसमें से किस चीज को कनेक्ट कर रहे हो। ये देखो, किताब तो चाचा चौधरी भी हो सकती है, चंदा मामा भी हो सकती है, पंकज नहीं, चंपक भी हो सकती है, नॉवल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट एक्चुअली में जो बुक्स आपकी लाइफ पे चेंज डालती है, उनका कनेक्शन आपकी लाइफ से क्या है उस टाइम। सो वो चीजें हेल्प करती है। उसी 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 सीरीज में दीज 4 वेदास आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, जो कि जिसे हम बोलते हैं कि ये बेस है हमारे उसका। जस्ट टू शेयर विद यू कि ये से चल रहा। उसी तरह से जो हमारे एक दूसरे ग्रुप हैं, उसके अंदर एक शख्स हैं जो बहुत अच्छे, तो अब ये मान लीजिए उनको कि ही इज वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री राइटर एंड दिस थिंग ऑफ इंडिया।
जिन्होंने मोहम्मद रफी के ऊपर, लता मंगेशकर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, तो उन्होंने जब लास्ट टाइम पर एक प्रोग्राम था वो किसी स्कूल में नानक के ऊपर, गुरु नानक के ऊपर, उस प्रोग्राम के अंदर ही हैज टॉक्ड अबाउट नानक, कि नानक इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की रिलीजन से हटके। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, और उन्हीं से लिंक करते हैं कभी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि कहाँ जा रही है बात। तो आप लोगों में जब पढ़ने की बात आती है, और जब हम यहाँ पर पढ़ने की बात करते हैं, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, कभी भी अटकिएगा मत। पढ़ाई जो बुक्स है ना, रियली में ज्वेल है, रियली में वो आई थिंक ज्वेलरी से ज्यादा कीमती। तो कई लोग कहते हैं ना कि हम अपनी बुक्स को संभाल के रखेंगे, कोई चीज खो जाए तो बुक्स नहीं जानी चाहिए। और यही एक मूवी है, उसका नाम है द बुक ऑफ एल आई, बुक ऑफ एल आई, इंग्लिश की मूवी है। यस मेगा, सर बहुत पहले देखी थी मूवी, बट आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर मच ऑफ इट। तो इट्स वेस्टर्न मूवी है, जहां पर एक वो दिखाया कि पूरा पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक पर्सन है, उसके पास एक बुक है, और वो बुक को के पीछे सारी लड़ाई चल रही है। मतलब वो बुक जो है ना, वो उस बुक में कुछ ऐसा है जिससे दुनिया दोबारा बन सकती है, ऐसी बुक है वो उस बुक को बचाता है, उसको लेके जाता है और दोबारा से वो करता है। तो बुक क्या थी? वो बाइबल थी, इट्स बाइबल। सो वो कुछ जो ये जो बुक्स है ना, ये पूरे के पूरे सिस्टम्स को, पूरे 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 समाज को लेके चलती हैं। लेकिन अब आज जो हम बात कर रहे थे, जैसे मेगा भी आज शेयर करेंगे, आखिर बुक्स के साथ एक्सपीरियंस क्या रहता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, सो सर्टेनली आई आस्क इन द मेनी थिंग्स, in last 1 month, Sushmita, I'm asking you first, in last 1 month, what have you read? नथिंग मच, बट मैंने जो EFT की जो बुक थी वो स्टार्ट की है मैंने, Okay. बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम आल्सो, तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, पर मैंने वो बुक स्टार्ट की है। और EFT तो खैर कर ही रही हूँ मैं, बट उससे और थोड़ा सा और मोटिवेशन और हेल्प और मिल जाती है। Yes. And in last 6 months? सर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसका हिंदी वर्जन पढ़ा है। हाँ, वही एक बुक पढ़ी है लास्ट 6 मंथ में। That's great. रश्मि, आप क्या कहती हैं? लास्ट 1 month? हाँ सर, एक बुक पढ़ी है, हिंदी लेखक की है सर, ययाति। Okay. Okay. In last 6 वो months? पढ़ी है सर। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस बुक को। Okay. That's great. Pooja, have you read something last 1 month? Eat that frog, change your thought. Okay, that's good. Wonderful. Pooja लिख रही है, वो बोल नहीं पा रही हूँ. Okay, wonderful. So Megha, you must have started something, or you have read books also, and we'll come to you with your experience. So why I'm asking you is this, यही क्वेश्चन हम अपने आप से पूछें हर महीने के एंड पे, व्हाट आई हैव रेड, ओनली आस्क क्वेश्चन। इसमें ये नहीं है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसके लिए पूछ रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि समटाइम्स यू डोंट इवन नो दैट फॉर हाउ मच टाइम वी हैव नॉट रेड एनी, सालों गुजर जाते हैं। मैंने किसी से पूछा था, he said he is around 45, he said after graduation I have not read anything. नहीं है लोगों के पास टाइम, या पढ़ में नहीं हो पा रहे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर अपने आप से पूछेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा व्हाट एक्चुअली वी आर रीडिंग। ओके, सो मेघा, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद दैट थिंग? यू वांट टू शेयर समथिंग विद द ग्रुप? Yes. Actually, I wanted to share that recently I was in confusion that how I should start reading, and if I start from page 1 and then I should end the book, finish the entire book. But that concept, when I discussed with Mahesh sir, that concept changed. और सर ने बताया कि जरूरी नहीं है, एक लॉयर की तरह हम बुक पढ़ सकते हैं। जैसे केस स्टडी करता है कोई, तो लॉयर अपनी
केसेस के लिए भी पढ़ सकते हैं. So अरे आवाज, मेघा आपकी आवाज कट रही है, आपका सिग्नल भी रेड दिखा रहा है. ठीक है. Okay. हाँ, Now is it आप- clear? Now is बोलिए. it clear? हाँ, आवाज ठीक है. हाँ, यस. तो हाँ, तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे इंसाइट्स आते हैं. तो ये रीडिंग के बारे में मैंने सोचा क्यों वही हो गए 15 साल हो गए पढ़े हुए आफ्टर ग्रेजुएशन और वो सब. बट देन आई रियलाइज दैट रीडिंग इज अ गुड ऑप्शन. एंड आई मिक्स एंड मैच स्टार्ट किया थोड़ा मैंने बुक्स के साथ. एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा मूड स्विंग भी रहता है, बहुत हाई लेवल पे नहीं, बट थोड़ा सा अभी अच्छा है अभी अच्छा नहीं है. तो उसके हिसाब से आई गॉट द बुक्स. नॉट दैट आई हैव टू रीड अ लॉट. एक बुक में से 2 पेज पढ़ लिए, एक बुक में से एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया. So I'm mixing and matching and reading books. I wanted to Right. show my books. One शो second. करो. This book I am reading. यस, टैपिंग सॉल्यूशन. ओके. मैं पढ़ ही रही हूँ और इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ मुझे. और because this is related to psychology also and this is my field also. Yeah. और फिर मुझे किसी ने ये बुक दी थी. Somebody gave it to, she gifted it to me. So this is about Draupadi and the patriarchal system and what she went through. Her पैलेस ऑफ इल्यूजन. ओके. हाँ, अब वो पूरी नहीं पढ़ी है बट वही एक पेज देख लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, स्टार्ट किया. तो हर बार मन नहीं करता कि मैं यही बुक पढूं. समटाइम्स होल डे वी आर बिजी बट हमेशा फिलर्स एम्प्टी होते हैं हमारे काम के टाइम में, जिसमें हम बोर हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कुछ नेगेटिव. तो उसमें आई प्रेफर्ड कि बीच में कुछ थोड़ा सा ये पढ़ लिया. राइट फॉर द पॉइंट. देन अकॉर्डिंग टू द मूड, मतलब 4 बुक्स को बैलेंस करके. एंड देन दिस बुक दो जैसा मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसी नहीं है ये बुक. ये थोड़ी सी एनेक्डोटल ज्यादा है, स्टोरीज इसमें बहुत हैं, बट सीता's पर्सपेक्टिव जो भी है दैट आल्सो आई एम ट्राइंग टू रीड. और बहुत रिसेंटली ये बुक मैंने निकाली अपने कलेक्शन में से. दिस आई रेड द इंट्रोडक्शन एंड सी सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव. यस ब्यूटीफुल द बुक. टीचर इज शी इज अ फीमेल. तो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा है बच्चों के साथ, दैट शी herself did not have a very good respectful childhood. So then she learned how to make it for the children, for her students. Yes. So this is also a very good book for my perspective since I have kids and I'm interested in it. Yes. And ये 4 तो बैलेंस करके मुझे लग रहा है अभी चलूंगी मैं. It's not that I have to read them completely, but बीच में से थोड़ा सा. Yes, you're and right. then I have this book from a very very long time. But I don't know how to start with this, तो इसको मैंने अभी पॉज पे रखा हुआ है. Yes. ये बड़ी ओवरवेलमिंग बुक है, ओवरवेलम हो जाते हैं इसको देख के. Actually, so this I don't know, but है मेरे पास, बहुत सालों से है, फट भी रही है, रखी हुई फट गई. समझ रहा हूँ. So very nice. Okay, that's great. So I think it's more of a mood thing. Like we should try to. We all have mood swings, but we should select what we want to do to change it. And there are many options. You're right. Absolutely right. And you know, ये एक एग्जांपल है मेगा हमारे सामने, जो अभी 4 महीने पहले इनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि बुक को शुरू से शुरू तक पढ़ना चाहिए. और ये मेरे साथ भी था, बिकॉज टेम्परामेंट ये होता है, जितने भी पावरफुल ये परफेक्ट और पीसफुल टेम्परामेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज करनी तो परफेक्शन के साथ करेंगे. अभी जो वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस है, 400 पेज की बुक है. अगर ये तुम पढ़ने बैठे तो 6 महीने तो बुक में लग जाएंगे और आप ये भूल जाओगे, बोर हो जाओगे, मर जाओगे. लेकिन बुक समझ में नहीं आएगी क्योंकि उस बुक में बहुत सारी चीजें, सो एक टाइम पर बहुत सारी चीजें होती. तो जब उस समय मेघा से बात हुई थी तो उनको लग रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, एक सारी बुक कैसे पढ़ते हैं. बट she did it and she experimented and now she is feeling much more better in reading books and also giving us hope that it can be done. ये हो सकता है, हम 4 बुक इकट्ठी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना और उसको एप्लीकेशन अलग अलग चीजें हैं. अगर एक नॉवल हो ना, एक स्टोरी हो, देन इट्स डिफरेंट. बट ये बुक्स ऐसी हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल आपके साथ रहती हैं. So they are actually guiding you somewhere. लेकिन अगर आप मान लो, मैं आपको कहता हूं, श्वेता, जस्ट गिव मी एग्जांपल. मैं आपको कहता हूं, ओके,
आप जहां पर हो ना वहां पर, अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप कश्मीर में कैसे रहा जाए उसकी बुक पढ़ो, राइट? तो आपको लगेगा आई एम लिविंग हियर, तो मैं वहां की बुक क्यों पढ़ूं? नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ो, पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दिन कश्मीर गए और आपको पता लगा वहां पर आपको 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने रहना है, तब आपको उस बुक को पढ़ने का मन करेगा। लेट मी रीड इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो रेलिवेंस है ना बुक का, वो आपके सिचुएशन के साथ साथ बदलता है, राइट? जैसे अगर मैं पूजा को बोलूं, पूजा हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप पढ़ो इसको ना, पूजा विल से ओके पढ़ूंगा, ठीक है पढ़ूंगी, लेकिन व्हाई? अगर मुझे कोई ऐसी बुक दो जिसमें लिखा हो हाउ टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, तब बात बनती है, मेरे को समझ में आती है। लेकिन व्हाट आई नीड टू डू एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो मैच नहीं करता उसका। ऐसे ही जो बुक्स हमारे पास रहती है ना, उनमें जो एक बुक थी रीड एंड ग्रो रिच, बक हेजिस की, वंडरफुल बुक है, वो आजकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने क्या बताया कि 3 तरह की बुक्स होती। पहली बुक्स हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पस या टाइम पास की बुक्स होती, आपका मन करा, आप बैठे पढ़ लिया, जहां मन किया उसको बंद कर दिया, थोड़ा सा मन बहल गया, काइंड ऑफ। ये ऐसा है जैसे टीवी चलाया आपने, कोई सीरियल चल रहा है, आप बदलते गए चैनल्स और कुछ ना कुछ आ रहा है, तो दैट्स जस्ट लाइक दैट। दूसरी तरह की बुक्स होती हैं जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता, जैसे नॉवेल्स हो गए, राइट? एक नॉवल है या एक सीरीज चल रही है, आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसका सीरीज चल रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे, सीरीज चल रही है, वो छोड़ नहीं पा रहे, इंटरेस्टिंग थिंग्स। और जो तीसरी तरह की बुक्स होती हैं वो है ऐसी बुक जो च्यूइंग और डाइजेस्टिंग के लिए हो, च्यूइंग एंड डाइजेस्टिंग के लिए, थॉट प्रोसेस को हिला के रख देती हैं वो, उसके अंदर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आप शेयर, ऐसी तीसरी टाइप की बुक होती है। तो अगर ये 3 तरह की बुक्स हैं, तो आप इन तीनों तरह की बुक्स को एक जैसे नहीं पढ़ सकते। ये जो थर्ड टाइप की बुक मैं आपको बता रहा हूं, ये वो बुक्स हैं जो लाइफ चेंजिंग बुक्स कहलाती हैं आपकी लाइफ में, वो ट्रेमेंडस शिफ्ट बदलती हैं। ऐसी बहुत सी बुक है, जैसे एक बड़ी नॉवल सी बुक है, नॉवल क्या मतलब उसका नाम सुनते हैं लोग लगता है बड़ी मोटिवेशनल बुक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक बुक है नाउ, 1956 में लिखी हुई बुक है, और आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितना वो 50 साल पहले। बट उसको कुछ लोग पढ़ के रख देंगे साइड में, और कुछ लोग उसके अंदर कोशिश करेंगे जानने की आखिर इसमें लिखा क्या है, एंड दैट कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव। सो बुक्स आप, सो बेस्ट पार्ट इज, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, बुक्स चाहे कैसी भी हो, एक बार अगर आपको आदत पड़ती है पढ़ने की, तो बहुत सारी ऐसी मेंटल फैकल्टीज काम करना शुरू करती हैं जो अभी तक नहीं कर रही, राइट? सो जैसे हमने पिछली बार बात की थी, रीडिंग अ बुक इज लाइक थिंकिंग फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, उससे सोच पा रहे हो आप। सो अभी लास्ट 3 दिन के अंदर ही कम से कम आई हैव बीन एबल टू वर्क विद पीपल जहां पर 3 नई लाइब्रेरी स्टेब्लिश हुई। सो जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स, यानी उनके घर में लाइब्रेरीज बननी शुरू हुई 3 जगह, और उनमें भी 3-4-6 महीने लग गए। अब वो लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं होता आपके पास हजारों बुक्स हो, एक बुक से भी लाइब्रेरी बनती है। इफ यू हैव 1 book, your library has started. But the question is, लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं? एक तो बुक, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी बुक्स पड़ी है। लाइब्रेरी में आप बुक्स को संभाल के रखते हो, लाइब्रेरी में उसको आप इज्जत देते हो, राइट? लाइब्रेरी में ऐसी नहीं पड़ी होती है बुक्स या कुछ भी हो जाए, एंड यू टेक केयर ऑफ दैट। इसीलिए घर में जब आपकी लाइब्रेरी होती है तो उन बुक्स को आप बहुत संभाल के रखते हो, और आपको कहीं ना कहीं वो बुक्स कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। तो अगर आपके पास एक भी बुक है, यानी एक भी बुक का कलेक्शन है, व्हाट आई सजेस्ट यू कैन से हाईली रिकमेंड इज स्टार्ट योर लाइब्रेरी। नो मैटर व्हाट एज यू आर स्टार्टिंग, स्टार्ट योर लाइब्रेरी। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बुक ही लेनी है मैंने कागज वाली, ई बुक्स की भी लाइब्रेरी होती है, ऑडियो बुक्स की भी लाइब्रेरी होती है। But do you have that as of now? If you don't have, please start that library from 1 book itself. जैसे श्वेता ने कहा उनके पास उन्होंने एक बुक अभी स्टार्ट की, जो ये वाली जो भी आपने मंगाई है, टैपिंग सॉल्यूशन। If this is the only book you have, start library.
उसके अंदर स्टार्ट कर दो आप। मेरे पास काफी बुक हैं। पूजा, आपके पास बुक्स हैं? कोई भी बुक हो, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कुछ हो, आपकी लाइब्रेरी का पार्ट होगा, राइट? ऐसी रश्मि, आपके पास बुक्स हैं तो लाइब्रेरी का पार्ट बनाइए। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर, यू कैन से, हम इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी आपके मेंटल फैकल्टीज में वो लोग जुड़ जाते हैं जो बुक्स के साथ, आपके बुक्स के थ्रू आपके साथ है। क्योंकि आप जब आप उससे गुजर रहे होते हो तो आप उसको पढ़ना की कोशिश करते हो कि इस टाइम पे ये मुझे हेल्प करेगी। तो वो जो राइटर है ना, वो आपसे बात कर रहा होता है, बिल्कुल बात कर रहा होता है। और उसी पर्सपेक्टिव में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आज एक चीज जो मुझे उन्हीं बुक्स में से मिली। बट वो बुक तो है बहुत ही इंटेंस टॉपिक पे। इट इज अबाउट डीलिंग विद द ग्रीफ, और यू कैन से दुख से कैसे हम डील कर पाए, स्पेशली व्हेन you lose something, you lose somebody who is your nearest and dearest, whom you love, whom you care, or you lose your wealth, or you lose your job, or you lose your something. Losing को कैसे, ऐसा जो आपकी लाइफ में एक वॉक्यूम क्रिएट कर जाता है, उसको हम कैसे डील कर पाए, वो बुक है। और वो बुक लिखी हुई है फेसबुक के सीईओ। सो इट्स अ वंडरफुल बुक। मैं उसका ऑडियो बुक पढ़ा था, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने शेयर किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड देन विल टॉक अगेन। और वो कॉन्सेप्ट हर जगह पर लागू होता है, खास तौर पर जब हम फेलियर से और लॉस से डील कर रहे होते हैं। वो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म भी हो सकता है, लाइफ में से आपका वो चला गया है, इच्छा शक्ति चली गई है, आपका मन नहीं करता है, ठीक है चल रही है जिंदगी ऐसा लगता है, या समथिंग हैड हैपेंड एंड वी गॉट सम लॉस, एकदम ब्लैंक क्रिएट हो गया। तो वो उसके बात है। तो वहां पर एक, सो आई एम जस्ट पुटिंग माय सेल्फ इन द सेंटर सो दैट आई कैन, सो वहां पर उन्होंने उसको ऐसे लिया, जब भी हमारे साथ कोई लॉस होता है, somebody leave us, whether our parents or spouse or kids or very loved ones, friends, वैक्यूम क्रिएट होता है। और ऐसे वैक्यूम होते हैं जब आप इसको कोई फिल नहीं कर पाता है, इस तरह के वैक्यूम होते हैं। और ये इट्स नॉट अबाउट बैड और गुड, इट्स रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। तो यहां पर मैनी अ टाइम मैनी थिंग्स स्टार्ट टू डेवलप इनसाइड यू। फॉर एग्जाम्पल, ये तो लॉस है, चलो अल्टीमेट लॉस। हम बात करते हैं, एक आपका फ्रेंड है, आपका क्लोज फ्रेंड है, और उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, इन द सेंस डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और आप उससे अलग हो जाते हैं। और वो आपका इतना अच्छा फ्रेंड था, लेकिन दो जिसमें ज्ञान वाली बात होती है ना, ऐसा ही मेरे को समझता है, मेरे को वो इतना अच्छा फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपसे दूर हो जाता है, एंड नाउ आपकी लाइफ में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एंड यू मे स्टार्ट ब्लेमिंग, और यू मे स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ और द वर्ल्ड। अगर आप सेंसिटिव हो तो इतना बड़ा झटका लगेगा आपको कि आप उससे उबर नहीं पाओगे। एंड मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू दैट। यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत हेल्प करता है किसी भी जगह पे, लाइफ में कोई भी लॉस है। और ये है 3 पीस का कॉन्सेप्ट। 3 पीस, पी पापा वाला 3 पीस। उसमें क्या है, जब भी आपको कोई लॉस ऐसा या फील होता है, तो वहां पर आप इसको इस नजरिए से देख सकते हो। पहला पी है परवेसिवनेस, यानी कि वो हर जगह पर आपके एक मिनट, मैं इसका एग्जैक्ट वर्जन आपको बताता हूं अभी, सो दैट मैं उसको उसमें ले पाऊं। एक मिनट ठहरो, मेरे सामने ये रहा। यस, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो पहला पी है पर्सनलाइजेशन, नॉट परवेसिवनेस। वो सेकंड पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन यानी कि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो आप उसको पर्सनली ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने डिसीजन ठीक लिए होते तो ऐसा नहीं होता, मैं हूं इसकी वजह।
I was so stupid, या I was not on time, या I was so proudy at that time, मैंने लोगों की बात नहीं सुनी जो मेरे हितैषी थे उनकी, या मैं हमेशा ऐसे करता हूं या करती हूं, यानी मैं उसको पर्सनलाइज ले रहा हूं, एंड आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर दैट लॉस और दैट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और समथिंग। तो वो पर्सनलाइजेशन जो है ना, वो आपको गिल्ट में तो डालेगा ही, साथ में आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके वजूद, आपके वर्थ, आपकी मीनिंग को खत्म कर देता है। बिकॉज नाउ यू आर सेइंग कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ के गए, एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ के गए और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आपका पर्सनलाइजेशन ये हो सकता है, मैंने और थोड़ा सा पढ़ लिया होता ना तो आज शायद ये नहीं होता। या आप घर से निकले, रास्ते में आपको जाम मिल गया, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जाम मिल गया रास्ते में, और यू गॉट लेट इन द इंटरव्यू एंड यू जस्ट डिसलेक्टेड। आपको क्या लगता है, मुझे घर से टाइम से निकलना चाहिए। सो फुलिश, आई एम सो बैड, हमेशा लास्ट टाइम काम करता हूं। पर्सनलाइजेशन जो हम उसका कर लेते हैं, वो क्या है, हमारे ऊपर पूरा फोकस आया था कि मेरी वजह से ही गलती हुई, मैं हूं इसका जिम्मेदार, एंड दैट किल्स यू फ्रॉम इनसाइड। दैट इज पर्सनलाइजेशन फर्स्ट। सो ये पर्सनलाइजेशन किसी भी लॉस को जाने नहीं देता, ये वो स्टिक करके रखता है, जिसे हम इमोशनल चार्ज बोलते हैं। ईएफटी में इमोशनल चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये जो गिल्ट क्रिएट होता है। बट दिस पर्सनलाइजेशन, सो आई टेल यू दैट इसका मतलब क्या है। लेकिन एक पहला कॉन्सेप्ट है पर्सनलाइजेशन, सेकंड है परवेसिवनेस। ना परवेसिवनेस क्या होता है, हर एक पार्ट में ये जो मेरा जो फेल्यूर है ना, ये हर एक पार्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ नॉट आई एम अ लेजी पर्सन, तो आई एम लेजी एट माय होम, एट माय वर्क, विद माय रिलेशनशिप्स, विद माय फाइनेंसेस। आई एम लेजी हियर, आई एम लेजी देयर। मैं लेजी हूं तो ऐसा ही होगा। तो ये लेजीनेस है ना, पूरे आपके एनकंपस कर लेती है पूरी लाइफ। इफ आई एम अग्रेसिव, देन द सेम थिंग हैपेंस। सब जगह पर वो फैल रही है। मेरे अग्रेशन की वजह से मेरी स्पाउस मेरे साथ नहीं रहते, मेरे अग्रेशन की वजह से मेरे बच्चे वो है, मेरे अग्रेशन की वजह से मेरी जॉब चली जाती है। अग्रेशन है मेरे अंदर, वो परवेसिव हो रहा है, पूरी उसमें फैल रहा है। ये है सेकंड, यानी पर्सनलाइजेशन। मैंने अपने ब्लेम दिया, परवेसिवनेस हर जगह मेरी वजह से ऐसा होता है, यानी कि मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम है। जैसे कोई बोलता है ना कि आपके मार्क्स ठीक नहीं आए, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, आप कॉलेज में भी ठीक नहीं रहे, आपकी जॉब भी एवरेज लगी है, आपकी शादी भी ऐसी हुई है, आप फादर भी ऐसे हो। तो ही सेड कि यस, ऐसा ही हूं मैं, ये पूरी लाइफ में ही मेरा, अब तो अगले जन्म में कुछ होगा तो होगा, इसका तो हो गया काम। तो ये पूरा एक परवेसिवनेस जिसे बोलते, वो वहां पर आ जाता है। और लास्ट जो चीज है वो है परमानेंसी, यानी ये चीज बस अब ये तो पक्की हो गई मेरी लाइफ। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने जो जॉब में से नहीं मिली ना, अब मुझे कभी अच्छी जॉब मिल ही नहीं पाएगी। ये सबसे अच्छा ऑप्शन था मेरे पास जो छूट गया। ये बंदा जो मेरी लाइफ से गया है ना, जो मेरा डिवोर्स हुआ है, या जो मेरा जिससे मैं फ्रेंडशिप टूटी है, अब मुझे जिंदगी में कोई बढ़िया बंदा नहीं मिलेगा, और ना मैं ऐसे किसी बंदे के साथ जाऊंगी या जाऊंगी। दैट इज परमानेंसी है। ये तीसरी तरह का जो एक, तीन तरह के जो लॉस में चीजें आती है ना, वो तीन तरह की चीजें आपको तंग करती। तो ये जो पर्सनलाइजेशन है, परवेसिवनेस है, और तीसरा जो परमानेंस है, ये तीनों चीजें आपको खत्म कर सकती हैं। अब इसको अगर समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी एक बोझ आपके कंधों से हट सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। आई डोंट नो किसके साथ होगा, बट व्हेन आई अंडरस्टूड दिस वाज लाइक, पहली चीज पर्सनलाइजेशन। अगर मैंने वो डिसीजन ले लिया होता तो शायद ये नहीं होता। द क्वेश्चन इज, जब मैंने डिसीजन लिया था उस टाइम के हिसाब से, जो नॉलेज मेरे पास थी, जो बुद्धि, जो मेरे पास दिमाग था, उस टाइम के हिसाब से मैंने वो डिसीजन लिया। आज मैं उसको देख रहा हूं कि वो डिसीजन मैंने ले लिया होता तो शायद ऐसा होता, जबकि आज मेरे पास वो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उस समय तो नहीं थी ना।
तो व्हाई आई कैन ब्लेम माई हाउ आई कैन ब्लेम माई सेल्फ, बिकॉज जितना था मैंने उसके हिसाब से लिया. सो आई एम नॉट डिफेंडिंग काइंड ऑफ कि हाँ मैं तो ऐसे ही था, ऐसा कि नो नो ठीक है मैंने डिसीजन लिया, नाउ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट वो नहीं देख रहा मैं. पर्सनलाइजेशन में आप वो नहीं देख पाते व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखा क्या मैं, वो नहीं देख पाते हो आप. मैं क्या देख पा रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ. तो ब्लेमिंग में कभी भी सीख नहीं पाते हो आप, कभी सीख नहीं पाओगे ब्लेमिंग, क्योंकि आप ब्लेमिंग भी एक तरह से अटैचमेंट होगी आपके साथ. अब फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती तो शायद ऐसा होता, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा. आई एम नॉट बिल्ट फॉर रिलेशनशिप्स, मेरी गलती है, मैं तो बना नहीं उसके लिए. ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आपको हर एक रिलेशनशिप से अलग कर रही है. नाउ यू आर रेडी टू डिट्रैक्ट, नॉट अट्रैक्ट, डिट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द लाइफ. सो ये जो पर्सनलाइजेशन है उसका, व्हाट आई हैव फाउंड आउट, व्हाट आई अंडरस्टूड इज नेवर एवर पर्सनलाइज थिंग्स. गलती हुई है, एक्सेप्ट इट, बट एक्सेप्टेंस का मतलब चिपकाना नहीं है, डिटैच्ड एक्सेप्टेंस भी है ना. गलती हुई है, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डिफेंड हो जाएगा. एक्सेप्ट इट, यस आई हैव डन मिस्टेक्स, हुई मेरे साथ, फाइन, आई डिड दिस, व्हाट आई हैव लर्न. सीखा क्या मैंने, ये सीखा कि मुझे सुनना चाहिए, आई शुड बी ए गुड लिसनर. मैं लोगों की बात काटता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, मैं सुनता नहीं हूं, आई शुड बी ए गुड लिसनर. मुझे ये समझ में आया, मुझे जल्दबाजी में डिसीजन लेता हूं, वो ना लेके थोड़ा सा टाइम देना चाहिए डिसीजन लेने, ये मुझे समझ में आया. तीसरा, मैं दूसरों के तरफ से नहीं सोचता हूं, सिर्फ अपनी बात सोचता हूं. इस वजह से मेरे साथ हुआ, तो मुझे अब मुझे उससे सीख मिली है कि आई शुड ऑल्सो थिंक अबाउट अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. नाउ दिस, सो थिंक अबाउट दिस. अब एक चीज है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ही जिम्मेदार हूं, एक ये है, और एक चीज ये है मैंने इससे ये सीखा है ना. डिफरेंट दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में. अब ये जो सेकंड वाला पोजीशन है जहां पर आप लर्न करते हो, जितनी भी आपने मिस्टेक किए, जितनी भी फेलियर किए, सबसे आपको लर्निंग मिली एंड यू बिकम मोर मैच्योर एंड मोर बेटर पर्सन. सो आपकी पूरी फेलियर, पूरी जो लाइफ में जो ठीक काम नहीं थे, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया लर्निंग, सब कुछ कन्वर्ट कर दिया लर्निंग. एंड नाउ यू आर बिकम रिचर, मैच्योर, मोर experienced person, rather than self-criticizing, blaming self and victim kind of thing. वैसे नहीं रहे यार, आप ऐसे बन गए. एक शिफ्ट है पर्सनलाइजेशन से लर्निंग की तरफ. जब शिफ्ट करते हो ना आप, तो आपकी सारी मिस्टेक, चाहे वो ब्लेंडर ही क्यों ना हो, ब्लेंडर का मतलब होता है ऐसे मिस्टेक जो बहुत बड़ी होती है, जो लाइफ शिफ्ट करते हैं, वो भी आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जाती है. जस्ट डू दिस एक्सरसाइज इफ यू कैन इन द नाइट. Just think about your biggest mistake in your life. Just think biggest mistake in your life. जो आपको लगता है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसने मुझे, मतलब उसको मैं भूल नहीं सकता हूं, ऐसी बड़ी मिस्टेक. And then convert it into what I have learned from it. Just convert it and see the shift in the energy. अपने एनर्जी की शिफ्ट को देखना, आप अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को चेक करना. उस टाइम पे कंप्लीटली कई बार 360 डिग्री शिफ्ट आ जाता है द मोमेंट यू थिंक अबाउट दैट. सो ट्राई इट टुनाइट. थिंक अबाउट योर बिगेस्ट मिस्टेक एंड कन्वर्ट इट इनटू व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट एंड सी द डिफरेंस. सो ये है पहला पर्सनलाइजेशन जो बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है. एंड वी शुड नॉट डू दैट, एंड वी ट्राई टू डू दैट, बिकॉज ये हर किसी के साथ अपने हिसाब से आता है. But that is really thing. Second चीज है परवेसिवनेस. सब जगह फैला हुआ है. लोग मुझे कहते हैं तू डिसीजन नहीं ले पाता. फॉर एग्जाम्पल somebody saying बहुत स्लो है, बहुत रिस्क एवर्स है, एंड आई हैव बिकम दैट. मैं वैसा बनते जा रहा हूँ, एंड मेरी पूरी लाइफ में ये फैला हुआ है. मैं स्टूडेंट लाइफ में देखूं तो मैं डिसीजन नहीं ले पाता था, मैं बड़ा हुआ तो नहीं ले पाता था, मेरी शादी हुई, अब मैं पेरेंट हो गया, अब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं पता. हर जगह पर मेरी लाइफ में ये फैला हुआ है. नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज समटाइम्स यू कैन बी वर्स्ट इन वन सिचुएशन एंड बेस्ट इन अदर्स.
तो हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज में आप, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिस, एक इंसान फाइनेंसिस में बहुत पुअर है, गलत डिसीजन लेता है, लेकिन वो एक ही इज अ गुड हस्बैंड, ही इज अ गुड फादर और गुड मदर और गुड वाइफ और गुड सन, ही इज लाइक दैट। बट वो क्या करेगा, जब फाइनेंशियल में जाएगा ना, तो उसको लगेगा मैं बैड डिसीजन लेता हूँ, तो वो अपने ऊपर पूरा वो ले लेगा कि दिस इज हु आई एम, और वो इफेक्ट करती है उसकी दूसरी लाइफ की। कि इससे क्या होता है, अगर मैं अच्छा बाप हूं या अच्छा बेटा हूं या अच्छा पति हूं, फाइनेंशियल तो खराब है ना मेरा, आई एम नॉट एबल टू सस्टेन माई फाइनेंशियल, इससे क्या होता है? या फाइनेंशियल बहुत अच्छा संभालता हूं, रिलेशनशिप नहीं संभलती है, तो वो जो रिलेशनशिप नहीं संभलती है वो फाइनेंस को इफेक्ट कर रही है। परवेसिनेस, तो इससे बाहर निकलना या इस थॉट प्रोसेस से, कोई भी चीज सब जगह पर नहीं फैली होती। यू कैन बी गुड एट सम थिंग्स, कीप इट दैट वे, कंटिन्यू गोइंग ऑन इन दैट वे। जिसमें आप ठीक नहीं हो वहां पर खुद को, सो आई एम नॉट गुड एट फाइनेंसिंग, माई क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज हाउ कैन आई बी गुड, कैसे ठीक हो सकता हूं, rather than फाइनेंस तो मेरे से संभलते ही नहीं। सो इससे होगा क्या, जो मैं अच्छी चीजें कर रहा हूं ना, वहां से मुझे एनर्जी मिलती रहेगी, एंड आई बिकमिंग मोर गुड इन दैट। और जो मैं अच्छी चीजें नहीं कर रहा हूं, वहां से वहां पर मुझे करेक्शन मिलती रहेगी, एंड दैट वे ये जो परवेसिवनेस का माहौल है ना, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। सो आर यू गेटिंग इट, परवेसिवनेस, राइट? यानी एक फेल्योर पूरी लाइफ को नहीं गवर्न करती है। इफ यू कैन बी फेल एट वन प्लेस, यू कैन बी बेटर एट अदर्स, राइट? आप अदर में बेटर हो सकते हो। सो ये जो परवेसिवनेस का जो मामला है, ये बहुत से लोगों को तंग करता है। इसके बारे में भी एक्सरसाइज क्या करते हैं, आप ये देखिए आपकी लाइफ में कोई पैटर्न है क्या, एक तरह का पैटर्न जो हर जगह पर इफेक्ट कर रहा है आप, ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखता है आपकी लाइफ? जैसे कई लोगों को दिखता है लेजीनेस, वो हर जगह दिखाई देती है, अग्रेसिवनेस हर जगह दिख रही है जो नुकसान दे रही है। तो ये जो पैटर्न हर जगह महसूस हो रहा है, उस पैटर्न को नोटिस कीजिए और देखिए उस पैटर्न से नुकसान हो रहा है, तो क्या मैं जिस जगह नुकसान हो उसको ठीक कर सकता हूँ क्या? इसको ऐसे मत मानिए कि मैं तो ऐसा ही हूं, ये पूरी लाइफ ही ऐसी। सो दैट इज कॉल्ड परवेसिवनेस, सेकंड थिंग। द थर्ड इज very 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 important, permanency. Now what this permanency is, relationship खराब हुई, now I will never get another person in my life, yeah, I'll never be good in finances, I'll never have fortune, I'll never have good relationships, मेरी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि 2 बार हो चुका है। नाउ परमानेंट कर लिया मैंने उसको, बट नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट नहीं है वो। कल का दिन सुबह आपके लिए बिल्कुल नई चीज लेके आया है, कल का दिन सुबह आपको बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देने आया है। इफ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड पर्सपेक्टिव टुमारो मॉर्निंग, यू कैन चेंज द कंप्लीट पर्सपेक्टिव टिल नाउ, और कंप्लीट शिफ्ट इन योर लाइफ कल के दिन में। तो परमानेंट नहीं है वो, उसको परमानेंट बना लेते हैं। तो कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में परमानेंट लग रही है, एक्चुअली परमानेंट नहीं है। जैसे उस बुक में वो क्या सजेस्ट कर रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल उनके हस्बैंड की डेथ हुई अचानक, अचानक जिसे कहते हैं ना कि अचानक, शी सेड कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं उनके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी, या मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, या अब लाइफ कैसे चलेगी। और मुझे लग रहा था अब मैं जिंदगी में कभी वैसी खुश नहीं रह पाऊंगी जैसे थी, काइंड ऑफ, या मैं वैसी कभी मतलब नहीं बन पाऊंगी। बट बिकॉज दूसरों की सपोर्ट से, यू नो, ग्रीफ काउंसलर्स की वजह से और लोगों की सपोर्ट से, she came out of that. Now she's want to give people a hope that nothing is permanent and you should not think a permanent. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो this will never happen, ऐसा नहीं है। टाइम लेगा लेकिन हील कर देता टाइम, तो टाइम हील करता है और उसके बाद आप उससे बाहर निकल जाते हो। तो कोई भी चीज जो परमानेंट है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेज मैं पढ़ नहीं सकता,
ये परमानेंट नहीं है, यू कैन ऑलवेज लर्न। मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, दिस कैन नेवर बी डन, ये सारी चीजें उस परमानेंसी को दिखा रही हैं जो एक्चुअली में है नहीं। दिस इज मिथ। सो परमानेंसी इज आल्सो किलिंग आवर क्रिएटिविटी, इट इज आल्सो किलिंग आवर दिस थिंग, आवर एंथुसियाज्म, दिस थिंग। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, रियली में ये लॉस, फेल्यूर और आपके जो आपके साथ ठीक नहीं हुआ उसको डील करने में रियली बहुत मददगार है। सो पहली चीज पर्सनलाइजेशन, अपने ऊपर लेना। दूसरी चीज परवेसिवनेस, यानी वो पूरी फैली हुई है मेरी लाइफ में। और तीसरी चीज परमानेंस, यानी कि वो चीज परमानेंट है। इन तीनों चीजों से अगर हम बाहर रहें और इन चीजों को अगर दिमाग में रखें ना, तो बहुत सारी चीजों से हम बच के बाहर निकल जाएंगे। और जो इमोशनल ब्लॉकेज हम बोलते हैं, या आप उसको बोलते हो इमोशनल चार्ज, वो इमोशनल चार्ज क्रिएट नहीं होता है। सो जस्ट एक्सपेरिमेंट करें आज शाम को एंड सी दैट वेदर पर्सनलाइजेशन होती है क्या। सबसे बड़ी मिस्टेक, और उसको सामने रख के देखिए, व्हाट आई हैव लर्न, फाइंड आउट सम पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ एंड सी दैट इज देयर एनी परमानेंसी इज गोइंग ऑन। कुछ ऐसा चल रहा है कि परमानेंट है कि नहीं है। दिस विल रियली हेल्प, राइट, दिस विल रियली हेल्प। सो दिस इज द, सो आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है तो हमें 5 बजे ऑफ करना पड़ेगा इसको, बिकॉज सेशंस हो रहे हैं। जो फ्री फ्राइडे फ्रीडम वाले सेशंस है ना, वो सुबह से चल रहे हैं। सो आई एम ऑन द सेशंस फ्रॉम 9 o'clock। तो यहाँ पर भी हमें 5 बजे एंड करना पड़ेगा। बट दिस टॉपिक वाज सो इम्पोर्टेंट, सो आई थॉट कि आपसे जरूर शेयर किया जाए। एंड मे बी जब हम रिकॉर्डिंग करके डालेंगे तो मे बी किसी को हेल्प मिले, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज से, खास तौर पे जब पर्सनल कोचिंग की बात करते हैं वहां पर इन चीजों से बहुत हेल्प मिली है। उनको ऐसे लगा जैसे बेड़ियों से हटा दी, जैसे किसी ने लॉक खोल दिया, अचानक ऐसे दिमाग खुल जाता है, राइट। सो लेट्स वर्क ऑन इट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन, सो आज द कोच वाला भी है अभी, सो आई एम हियर स्टिल। अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में इस चीज को लेकर जो भी हमने शेयर किया, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क। प्लीज गो अहेड इफ यू हैव एनीथिंग अबाउट दिस आल्सो जो भी हमने शेयर। Sir, in this, I wanted to ask, sir, am I audible? Yes, yes, you are, Megha. Sir, earlier in the session, we were talking about areas in control and areas beyond control. So I made a list of these areas in control and areas beyond control. Okay. So इसमें लिस्ट बनाने के बाद फोकस तो एरिया इन कंट्रोल पे ही करना है, क्योंकि जो हमारा एरिया इन कंट्रोल है हम उसी पे फोकस करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं अभी, उसको हम एनर्जी, उसमें हम एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली इसके बाद आगे क्या करना चाहिए? वी शुड लाइक ट्राई टू रीड इट इन द मॉर्निंग एज वी मेडिटेट और समथिंग, कि यही एरियाज इन कंट्रोल है, उनके बारे में नहीं सोचना है, समथिंग लाइक दिस। एंड व्हाट शुड बी डन? आई हैव मेड अ लिस्ट, सो आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो जैसा हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में भी देखा था, अपनी बात भी हम करते हैं, सबसे पहली चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस, राइट। तो सबसे पहले जब आपने लिस्ट बनाई तो आप अवेयर हो गए हो कि मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी इंप्रूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, आप अवेयर हो गए कि मेरे हाथ में क्या है, व्हाट कैन आई डू समथिंग अबाउट इट, एंड व्हाट इज देयर व्हिच आई कांट डू एनीथिंग। अब यूक्रेन में आज लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जबरदस्त वॉर चल रही है और पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है। नाउ ये किसी के हाथ में नहीं, राइट। सो उसके बारे में सोच के कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीज एरिया इन कंट्रोल, जैसे मेगा बोल रही है, ध्यान देना है, ऑफ कोर्स हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी एनर्जी हमें कहाँ लगानी चाहिए। अब ये सोच के कि मुझे कल जाना है और कल अगर मौसम खराब हो गया तो, और उस चक्कर में मैं प्लान ही ना बनाऊं कल जाने का, सो मेरा फोकस कहां चला गया, पता नहीं मौसम कैसा होगा, तूफान आ गया तो, या व्हाटएवर, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखते हैं तो हमारा फोकस कहां है, व्हाट आई कैन डू। if those things happen जो मेरे हाथ में नहीं है, then I will deal with it, but what I should do is whatever in my hand. So जो आप कह रहे हो ना मेगा, कैसे याद किया जाए, नॉर्मली चीजों को हम क्या करते हैं, जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं होती वो हमारी दिमाग से निकल जाती है। इसीलिए ये जो लाइब्रेरी वाली चीज मैंने आपको बताई बुक्स की, इसका सबसे मेन
रीजन है, अगर वो लाइब्रेरी आपकी आंखों के सामने नहीं है तो आपकी लाइब्रेरी ना के बराबर ही है। इसलिए मैनी अ टाइम जो ई बुक लाइब्रेरी है ना, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी जितनी ये फिजिकल लाइब्रेरी। क्योंकि उसके लिए क्या है, वो तो एक या तो ई बुक रीडर में या फोन में या कंप्यूटर में बंद है। जब तक आप कंप्यूटर खोलोगे नहीं, बूट नहीं करोगे, चलाओगे नहीं, तब तक वो निकल के नहीं आएगी साहब, राइट। उसमें भी आपको एक स्क्रीन पे कितनी बुक दिखती है, 2-4। तो वो बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो बुक्स आपकी आंखों के सामने रहेंगी, वो पढ़ने वाली खास तौर पे। तो अगर आप देखो, मैं आपको शो करता हूँ, यू जस्ट सी माई बैकग्राउंड। ये पीछे देख रहे हो आप, जहां ये लैंप सा जल रहा है छोटा सा, इसके साथ बुक्स पड़ी हुई है। ये दीज आर द बुक्स जो कि मैं रेगुलर वो कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, राइट। ये वो बुक्स है, ये लाइब्रेरी नहीं है मेरी, ये वो बुक्स है जो रेफर कर रहा हूँ। लाइब्रेरी इसके पीछे है, जहां मैं बैठा हूँ उसके पीछे लाइब्रेरी है, पूरा सामने दीवार पे लाइब्रेरी है। अराउंड 100-150 बुक्स है पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर, ये बाहर की। लेकिन वो बुक्स हैं जो कभी कभार मुझे जरूरत पड़ती है। ये जो बुक्स पीछे रखी हुई है, यहाँ पर सिर्फ वो बुक्स हैं जो मैं रेफर करता हूँ, ऐसा नहीं डेली बेसिस पर, लेकिन फिर भी रेफर करता हूँ किसी चीज के लिए। सो ये मेरी आंखों के सामने है। रात को मान लो मैं बैठा हूँ और अचानक मेरे दिमाग में आता है कि आई नीड टू डिजाइन समथिंग फॉर मेकिंग पीपल लव देमसेल्फ। कुछ ऐसा डिजाइन करना है जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि मैं अपने आप को कैसे प्यार करूं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ है। तो मेरा दिमाग जाएगा, जैसे मैं उसको देखूंगा ना, वहां पर मुझे बुक दिखाई देगी, तो मैं उस बुक को उठाऊंगा, उसको पढ़ूंगा, उसको समझूंगा, एंड देन आई थिंक ओवर इट। अगर वो मेरे सामने नहीं हो गया, अंदर रखी हुई कहीं पर, तो मेरे को दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जो चीज आपकी आंखों के सामने होती है, जो चीज आपने चेंज करनी है या आपको चाहिए, वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। उसी तरह से आपकी जो लिस्ट बनाई है आपने, ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, जब तक कि आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। तो उसको सुबह पढ़ो, मेडिटेट करने अलग चीज है। आप सुबह पढ़ते हो कि बार बार आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार इसको पढ़ रहे हो कि ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, आई एम फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर इन कंट्रोल, नॉट फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल। और ये होगा हमारे साथ कि हम हमेशा भूल जाएंगे, फिर दोबारा याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, ऐसा हमेशा होगा। सो कीप इट विद यू, जब तक कि ये आपके सेकंड नेचर ना बन जाए। जिस दिन ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी, उस दिन आप जैसी कोई चीज करने लगोगे, थकने लगोगे, तो आप पूछोगे इज इट इन माई कंट्रोल और इज इट आउट ऑफ माई कंट्रोल। ये पूछना शुरू कर दोगे अपने आप से। जब तक वो हैबिट नहीं बनती, तब तक इसको पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, जब तक होता है, राइट। यू कैन डू दैट। Yes. So try to do that and see that how it works. But मैंने देखा कि एक महीना 40 दिन के आसपास अगर आपके साथ रहती हैं चीजें, तो ये आदत में चली जाती है। ऐसा नहीं कि आदत फिर परमानेंट होगी, बीच में जुड़ जाएंगी, लेकिन फिर आपको डेली नहीं करना पड़ेगा। जैसे EFT है, EFT वैसे पार्ट बन गया लाइफ का कि उसको आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप उसको यूज करते हो, इट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे योगा है, ये पार्ट बन जाते हैं, ऐसे यही पार्ट बन जाएगा, राइट। So try it. Okay, any other question or something you want to share? Shweta, anything from your side? सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर किसी के साथ, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, राइट, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर किसी के साथ हमारा थिंकिंग मैच नहीं हो, तो उन लोगों के साथ एडजस्ट कैसे किया जाए? मतलब आप एक साइड सोच रहे हैं तो दूसरा एक्सट्रीम दूसरी साइड सोच रहे हैं, और हमको रहना ही पड़ता है। कभी पेरेंट्स होते हैं, कभी स्पाउस होता है, कभी बच्चे भी होते हैं कि बिल्कुल अलग थिंकिंग के होते हैं। तो तालमेल कैसे बैठाया जाए? That's a very good question, Shweta, and it is happening in every home. क्योंकि हर घर में ना ऐसे है, ऐसा बहुत ही कम घर में होंगे जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलके चलते हैं। बट वहां पर जो प्रॉब्लम्स को खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? वो तरीका है बहुत सिंपल, बट इट्स नॉट सिंपल टू वर्क ऑन, बट सिंपल टू थिंक ऑन। दैट स्टॉप योर फोकस ऑन अदर्स। दूसरों पे से फोकस हटा ही लीजिए, बिकॉज उस पे जैसे ही फोकस करते हैं आप, आपका पूरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका टेंशन स्टार्ट हो जाती है, एंड कॉन्फ्लिक्ट के तरीके बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ स्टार्ट हो जाता है। यू जस्ट उसको हटा लीजिए वहां से, और वो जो एनर्जी वहां लग रही थी ना, उसको अपने ऊपर डालिए।
अब जैसे फॉर एग्जांपल घर में एक इंसान है जो जिसका काम है मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से चलो। अब उसको कितना भी सोच लो आप, वो तो ऐसा ही है। सो उसका उससे डील कैसे करना है, आप टेम्परामेंट को समझते हो, और टेम्परामेंट के समझने के बाद आप कहते हो कि ओके जी, टेम्परामेंट मुझे हेल्प करता है दूसरों को डील करने में, ओके, अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद हिम, बट डोंट कन्फ्रंट हिम, और डोंट fight with him, or don't think that how I can change him. You cannot do that. This is beyond your this thing, आपके एरिया बियॉन्ड कंट्रोल वाली बात। तो आपने क्या क्या किया मिनिमाइज करने के लिए? ओके, ये बंदा जब फोन पे, एग्जांपल थोड़ा सा हिलेरियस है, कुछ लोग फोन पे बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों की आदत है फोन पे कहानी बताते, फोन पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब हुआ। और कुछ लोगों का आता है मुझे 2 टूक बताओ, ये हुआ कि नहीं, कि हाँ या ना, ऐसा। अब अगर आपका टेम्परामेंट ये जो कहानी में विश्वास रखता है, और सामने वाले का टेम्परामेंट ये है कि हाँ ना, तो आपके बीच में फोन पे भी लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि उससे चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा है, वो चाहता है कि आप ये बताओ, अच्छा मैं ये काम देके गया था, हुआ कि नहीं? आपने बोला जी मैंने ये किया था, फिर ये किया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं ये हो गए, वो हो गया। उसका क्या काम है, मुझे ये बताओ ये हुआ या नहीं, हाँ या ना। सो अब आपने डीलिंग क्या सीख ली? अगर इनका फोन आता है और ये मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बताना है हुआ या नहीं, बात खत्म हो गई। दैट इज हाउ टू डील विद। नहीं बोलूंगी तो बहुत पड़ेगा, बोलेंगे, हाँ बोलूंगी तो चुप हो जाएंगे, लेकिन होगा। ये मेरे कहानी बताने से कुछ नहीं होगा, कहानी बताने से बात बिगड़ जाती है। तो आपने डीलिंग करना सीखा उनके साथ। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो बहुत लेजी हैं, आप उनको कितना ही बोलो वो मूव नहीं करते हैं। आप उनको बोलो आज ये करना है, वो बोलेंगे हाँ कर दूंगा। उनका एक ही आंसर है, हाँ कर दूंगा। लेकिन वो कब होगा, उनकी मर्जी पर डिपेंड है। आप कितना जोर लगा लो, बच्चे होते गई नहीं हिलते वो। तो आपको अब उनको चेंज नहीं करना है, आपने डील कैसे करना है। आपको पता है वो ये जो बच्चा है ना, अगर इसको 1 महीने का टाइम भी दे दो, तो ये लास्ट दिन, लास्ट आवर में ही काम करे, चाहे 1 महीने का टाइम है इसके पास। तो आप उसको 2-3 रिमाइंडर्स देते हो बस, कि बेटा ये काम आने वाला है, देख लेना, कल होने वाला है, देख लेना, बस। एंड देन यू बैक आउट। दैट पर्सन विल डू एट द लास्ट आवर, कर ही लेगा वो। जो पहले भी कर रहा था अब भी करेगा, लेकिन अब तो आपकी एनर्जी खराब हुई थी ना, वो बच जाएगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, डीलिंग विद दोस पीपल यू हैव टू लर्न, नॉट चेंजिंग दोस पीपल, नॉट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। डीलिंग तो पूरा फोकस डीलिंग पे लगा दो, एंड ट्राई, श्वेता ट्राई करके देखना, इट इज मिरेकुलस। आई हैव सीन पीपल जो कहते हैं इनके साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन रहना तो है। और इतनी एनर्जी खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं, और थायराइड हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनके साथ रह के, और ये लगता है कि आई विल किल दैट पर्सन समडे, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज शी और ही वांट्स टू चेंज दैट पर्सन। कैसे? अकॉर्डिंग टू मी। ये महामारी है, एपिडेमिक, ये कोरोना से ही बड़ी एपिडेमिक। हाउ टू चेंज अदर्स, ये छोड़ दें, स्टार्ट डीलिंग विद देम एंड सी द चेंज। राइट है ना, प्रैक्टिकल है श्वेता, ये बुकिश नहीं है, प्रैक्टिकल है। आई हैव डन दैट, मी एंड माय वाइफ वर लाइक दैट। मैंने आपको बताया हुआ था 2005 में ऐसे ही था, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, बट दैट डिडंट वर्क। कहीं काम नहीं करता है, राइट? राइट सर। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज ये बहुत लोगों के घरों में है, अच्छे अच्छे लोगों के घरों में है, जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ सीखा हुआ है, फिर भी ये जो चेंजिंग है ना, कि चलो मैंने तो सीख लिया, इन्होंने क्यों नहीं सीखा। तो ऐसा भी होता है। तो ये महामारी है, कहते हैं एपिडेमिक। ओके, वेल Priya, good evening. How are you? Hello, sir. I'm good. Yeah. So Shweta, Megha, Pooja, Rashmi, welcome Priya. Today आज ही इन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ। आपने देखा होगा हमने ग्रुप के अंदर इनको वेलकम किया है। यस पूजा, आपने तो वेलकम भी किया है इन्हें। सो प्रिया, वेलकम टू द क्लब, ग्रुप के लिए, राइट? दिस इज अवर स्मॉल ग्रुप। सो आई थिंक आप बाहर हो कहीं, राइट प्रिया? No. Okay, sure. So can you come to the camera if you are okay? If you are okay. Yes. Right. Welcome. Welcome, Priya.
So Priya, हम सब के लिए, because we are seeing you for the first time, just little bit introduction, a small introduction of yours, brief introduction that will help us understand you better. Yes. Yeah. As I told you, I'm basically from Bhopal, and I have like my schooling and everything is done in Bhopal. And I got married, and I later moved to Indore, which is my in-laws' place. And also, I've been staying in Pune for quite some years, 5 years. And now again, I'm in Bhopal actually. For my kids are here, so I'm now settled over here currently. Thank you. Thank you. Thank you, Priya, for that. And we wish कि आप इसी तरह से हमसे मिलते रहें. ये जो Philly Friday का सेशन है, ये हर फ्राइडे को होता है. And we meet, we discuss things, we ask questions, we put our minds, जो भी दिमाग में उसको सामने रखते हैं, non-judgmental, and we are expressive here, right? So, thank you very much for being a part of this. I was listening to what you're saying, sir, and it was really nice. Actually, I joined a little late, but it was very nice what you're saying. So this session is recorded and this is available on YouTube also. So you can go towards that, because आज में जो हमने बातें की ना, उससे पहले भी काफी हेल्प कर सकती हैं आपको, especially you just go through it and you can find it, right? So thank you very much for coming. So I think we should wrap it down. 5 minutes है मेरे पास. So thank you very much, Shweta, for coming in. Megha, thanks for sharing your things. Rashmi, Priya, and Pooja, thank you for being here. And let's meet next Friday with some different sharing and with your experiences. जैसे मेगा ने एक्सपीरियंस शेयर किया, श्वेता प्रैक्टिकल चीजें करके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है. बिकॉज लोगों को कई बार लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल चीजें काम करती कि नहीं करती, क्योंकि हमने गृहस्थ जीवन में रह के ही काम करना है. वी आर नॉट सन्यासीज, बनना भी नहीं है, हमें यहीं रह के काम करना है, और ये सबसे बड़ी तपस्या है. और इस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ भी ऐसी बात नहीं करते जो ऐसी हो जिसको किसी ने यूज ना किया हो, प्रैक्टिकली उसको यूज ना किया हो, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होती. एंड वी ऑल नो दैट. सो दिस कैन गिव होप टू मेनी पीपल दैट यस, वी कैन लिव in the Grahasth ashram with all the understanding and what we have, right? So thank you so much and see you on next Friday. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Right. much. Yes, sir.